कारोबारी तबका जो भी है वो मुल्क छोड़ने को तैयार है। आवाम भी जाने को तैयार है कि इस जो अशराफिया ने लूट मार की है पिछले 75-76 साल से इस मुल्क को तबाही किया है और आज तक लूट रहे हैं और इसका बेड़ा गर्क कर दिया आवाम को, और आवाम भी बेहिस हो चुकी है। इसके लिए अब निकल के आए और इसके लिए चाहिए इनकलाब, और इनकलाब सॉफ्ट इनकलाब नहीं चाहिए, अब चाहिए खूनी इनकलाब, जिसमें जो बैठे हुए ऊपर से नीचे तक जो ऊपर बैठे हुए हैं, यहाँ पे आप चले जाओ, एक आम चपरासी भी आपसे बग़ैर रिश्वत के आपका कोई काम नहीं होने देता। ये सारी ये पूरे सब लोग जानते हैं, जायज़ काम भी नहीं करा सकते हो। बिजली की डिडक्शन ठोकते हैं, जो चोरियाँ कर रहे हैं और बड़े पैमाने पे जो चोरियाँ कर रहे हैं उनको कोई नहीं रोकता है, और जितने भी हैं उनको जो बेचारे बिजली का बिल भरने वाले हैं उन्हीं पे बोझ लादे डाला है, उन्हीं पे टैक्सेस लगाए जा रहे हैं। और कारोबारी तबका आज ये हालत है कि दुकानें वीरान पड़ी हुई हैं, और ये हाल है कि यहाँ पर कि आदमी के पास जो 4 मुलाजिम है वो कहता है 2 मुलाजिम, और 2 मुलाजिम है वो भी फारिग करके मैं अकेला ही संभाल लूँ। अखराजात घर के नहीं निकल रहा है, लोगों के अपने अखराजात नहीं निकल रहे हैं, लॉस में जा रहे हैं, और डॉलर की ऊंची उड़ान हो रही है, कोई चीज़ रुक नहीं रही है। आप कोई चीज़ लेने जाओ जेब में पैसे डाल के, और गरीब तबका तो यहाँ पाकिस्तान में ख़त्म हो गया, वो भीख मांगने में मजबूर हो गया। जो मुतवस्सत था, जो सफ़ेद पोश था, उसकी ये हालत है कि आप गुर्बत की लकीर पे आ गया है, खाए क्या, पहने क्या, नंगा नहाए क्या, निचोड़े क्या, वाली का कैफियत कर दी इन लोगों ने। और इतना बेशरम हुक्मरान तबका बैठा हुआ है, इनका सिर्फ इनका गेम नंबर बढ़ाने और कुछ नहीं है। और जितने भी कर्जे लिए गए आवाम के नाम पे आज तक खुद खा रहे हैं, खुद खा रहा है, और पूरा मुल्क को लूट चुके हैं। और आवाम को क्या, आवाम ने तो यहाँ से दे दे के इनको थक गए। ये कोई 2, 5, 10, 20 अरब डॉलर की कहानी नहीं है, ये तो बड़ी लंबी, ये कई 100 अरब डॉलर तो लूट के ले आ चुके हैं। और इस मुल्क में 2 हैं, एक जाता है एक आता है, तू बैठ मैं बैठूं। और फिर जो इसके पीछे जो माशाल्लाह जो कुव्वतें हैं ना, वो सबको पता है वो कितना बड़ा लूट के खा रही है इस मुल्क को, सबको पता है। असल वो ताकत है, अगर वो जिस दिन वो लोग दोस्त हो जाएंगे ना, इस मुल्क में दो जे हैं, जिस दिन वो 2 जे सही हो जाएंगे ना, इस मुल्क के सारे काम हो जाएंगे सही। बस सर वो नहीं सही हो रहे। मेरा सिर्फ बार बार सवाल यही है सबसे, हम एक कब होंगे? एक कब होंगे? हमें कौम हुजूम है, हम कौम नहीं है, कौम नहीं है। हमें कौम बनने के लिए सबसे पहले अपने अंदर से सिंधी, महाजिर, पठान, पंजाबी, बलोच निकालना है। अगर आपने पाकिस्तान और इस पाकिस्तान को बचाना है तो आपको एक कौम बनना पड़ेगा, और ईमानदारी से, सच्चाई से नहीं, सिर्फ बातों से नहीं, ईमानदारी कि सिंधी खड़ा होकर बोलता है हाँ बाबा सही है, सही बोल रहा है, वो महाजिर बोले हाँ सही बोल रहा है, वो पंजाबी वहाँ से जाग पंजाबी जाग वाला काम नहीं है, या बलोच वहाँ से बोला, सब खड़े हो जाओ, आप इस मुल्क को भी बचा लोगे। और इस कौम में इतना पोटेंशियल है इन लोगों में कि ये मुल्क को बना भी लेंगे और दोबारा खड़ा भी कर देंगे कदमों पे। आप सिर्फ 2 साल खड़ा हो जाए ईमानदारी से, सच्चे से, 2 साल सच्चाई के साथ खड़ी हो जाए कौम, और कोई अगर रिश्वत ले, कोई बेईमानी करे, कोई चोरी करे, सब मिलके मारे उसको, सब मिलके मारे, ताकि वो सारा काम ही नहीं हो सके, काम ही नहीं हो सके। और भले कितना ऊपर है, कुर्बानी देनी है ना, जब मरना ही है, वैसे भी तो मर रहे हैं ना। 170, 80 रुपए किलो आटा लेकर के भी दो, और वो भी आटा वो जो साला जानवर भी नहीं खाता वो दे रहा है। जो बीमारियाँ हो रही हैं, शुगर की बीमारियाँ हो रही हैं इसको खाने से, ये वो चीज़ें हो रही हैं, लेकिन निकलना पड़ेगा, ये नहीं होगा। और ये लावा पक रहा है, लावा पक रहा है, ये ध्यान रखना, ये नहीं है, ऐसा नहीं हो रहा है। जिस दिन ये पड़ा ना, तो ये समझ ले अरब स्प्रिंग कुछ भी नहीं है, ये इनकलाब फ्रांस होगा। कि जिस तरीके से वो गिलेटिन से जो है ना शाह फ्रांस की औलादों के गर्दन काटे, ये मैंने अपनी आंखों से वहाँ जाके उस मंज़र देखे, और वहाँ जाके फ्रांस में जो शांज़-एलीज़े महल बने हुए थे ना, उसके अंदर उनके आज वो हीरे जवाहरात रखे हुए हैं, वो लोग नहीं हैं, और कब्र के नीचे। और रास्पुटिन, रूस का ज़ारे रूस, जिसकी पूरी नस्ल को काट के उन्होंने एक ही गड्ढे में दफन कर दिया था। अब वो वक्त आ रहा है कि अशराफिया को काटा जाएगा और फिर ये मुल्क दुरुस्त होगा, उसके बगैर नहीं। आप ये सोचो कि ऐसे हो जाएगा। आज इन्होंने बिजली का आपको दे दिया रिलीफ छोटा सा, कि आज ले लो, कल ले लो, फिर दोबारा दूसरे महीने लगा दिए, किसी और ज़रिए टैक्स लगा दिए। ये वो वाली कहानी है कि जैसे फ्रांस में जब उसने मलका ने पूछा ये आवाम क्यों इतनी आ गई है, इतने टैक्सेस लगा दिए थे, कहने लगे, उसके मुहाफिजों ने कहा कि ये कह रहा है रोटी रोटी रोटी। तो मलका ने बड़े भोलेपन से कहा अगर इनको रोटी नहीं मिलती, इनसे बोलो केक खा लें। तो हमारे साथ भी यही कहानी हो रही है। तो अल्लाह आसानियाँ फरमाए।